नमस्कार। एक 18 वर्षीय युवक की कुंडली हमारे सामने। 18 जनवरी सन 2002 प्रातः 6:05 पर इनका जन्म हुआ है। कुंडली धनु लगन की कुंडली है और कुंभ राशि है। धनु लगन के मालिक बृहस्पति देव और आपकी राशि के मालिक शनि देव हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आपके लगन से। आपका लगन राहु केतु एक्सेस से प्रभावित है और लग्नेश बृहस्पति से दृष्टि भी है। इसका मतलब है जीवन में संघर्ष रहेगा, क्योंकि लग्न जब अशुभ ग्रहों के प्रभाव में आता है तो व्यक्ति के जीवन को थोड़ा सा हार्ड बना देता है। लेकिन साथ ही साथ जब लग्नेश जो कि बृहस्पति है सप्तम भाव में बैठकर लगन को वापस देखता है तो आपको जीवन में संघर्ष से लड़ने की क्षमता भी प्रदान करता है। लग्नेश का लगन को देखना यानी लाइफ में संघर्ष तो आ रहा है, लाइफ में टिपिकलनेस आ रही है, लेकिन व्यक्ति उन सब चीज़ों से लड़ भी रहा है और उनसे आगे निकल भी रहा है। ऐसा ये प्लैनेट बृहस्पति लगन को वापस दे के क्षमता दे रहा है। वहीं बृहस्पति चौथे घर का मालिक भी है जो इसको वापस देखता है। इसका मतलब ये है कि आपको जीवन में घर, मकान, ज़मीन, जायदाद से संबंधित सुख अवश्य प्राप्त होगा। घर परिवार की तरफ से आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी। इसको कह सकते हैं कि हाँ, इस व्यक्ति को पैतृक संपत्ति मिलने के योग यहाँ बनते हैं। जब बृहस्पति राहु के साथ सप्तम भाव में आता है तो लोगों के मन में ये बातें आती हैं कि कुंडली में बैठा हुआ सप्तम भाव में राहु गुरु चांडाल योग बनाता है। कोई इसे गुरु चांडाल दोष बोलता है, कोई इसको गुरु चांडाल योग बोलता है। लेकिन यहाँ बृहस्पति जैसा शुभ ग्रह जो कि वक्री है, आपके चेष्टा बल को बढ़ा रहा है, आपके अंदर खोजबीन की प्रवृत्ति दे रहा है। आप जीवन में कुछ नया करने के लिए तैयार रहते हैं या मन के अंदर कुछ ना कुछ उधेड़बुन चलती रहती है। लग्न में केतु भी इस चीज़ को दर्शाता है। वहीं राहु जब इसके साथ बैठता है तो आपकी बुद्धि को ये भ्रमित करता है। कभी कभी ऐसे लोगों को घर वालों की बातें अच्छी नहीं लगती, घर वाले जो उनको समझाते हैं वो बातें उनको अच्छी नहीं लगती हैं। बनिस्पत बाहर के लोगों की बातें ऐसा व्यक्ति ज़्यादा जल्दी कैच कर लेता है, या उसको ये लगता है जो घर के लोग बोल रहे हैं सही नहीं है, जो बाहर के बोल रहे हैं वो सही है। यानी कि उसके विवेक को कोई ना कोई व्यक्ति विशेष अपनी बातों के द्वारा शून्य कर देता है, खराब कर देता है। यानी ऐसी बातें जो सामाजिक तौर पर हटकर चलने वाली हों उनको वो बच्चा ज़्यादा जल्दी कैच करता है। स्वभाव में जिद्दी भी हो जाता है, अपने चलाने की कोशिश करता है कि जैसा मैं चाहूँगा वैसा ही हो, ऐसा योग यहाँ होता है। यही कॉम्बिनेशन जीवन में, वैवाहिक जीवन में भी समस्या दे सकता है। पहले तो विवाह को देर कराने का कॉम्बिनेशन है और बाद में वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम का भी ये कॉम्बिनेशन है। बृहस्पति जो आपके लगन का मालिक है उसकी पोजीशन आप नवांश कुंडली में भी देख सकते हैं, या ग्रहों का बल देखा जाता है। नवांश कुंडली में भी बृहस्पति छठे घर में पड़ा हुआ है, तो ये पोजीशन ज़्यादा अच्छी हुई कि लग्नेश भी नवांश में छठे में पहुंच रहा है। इसका मतलब लाइफ में स्ट्रगल काफ़ी है। चलिए बात करते हैं चौथे घर में मंगल की। मंगल जब चौथे घर में हो तो कहा जाता है मंगल दोष होता है, क्योंकि वो वहाँ से बैठकर आपके विवाह स्थान को चौथी दृष्टि देता है। और ऐसा व्यक्ति अपने घर के भीतर अनुशासन बनाने के लिए सभी प्रकार की योजनाएं बना लेता है। घर का अनुशासन यानी जब उसकी खुद की पत्नी, खुद के बच्चे होते हैं तब वो जीवन में उनसे अनुशासन पर लाने के लिए एक सेनापति की तरह कार्य करने लगता है, जिसके कारण उसको एग्रेशन भी होता है, मारपीट भी होती है। ये मंगल का एक वर्क होता है, लेकिन उसे घर में अनुशासन चाहिए, क्योंकि एक तो मंगल 4th हाउस में है, ऊपर से राहु केतु एक्सेस में लगन है। तो ये बात तो पक्की है कि भाई व्यक्ति कहीं ना कहीं स्वभाव में जिद्दी वाला तो होगा। मंगल के बारे में एक बात और है कि मंगल पंचमेश है, ये शिक्षा स्थान का कराने वाला प्लेनेट है और यहाँ चौथे घर में बैठा है। एजुकेशन को दूर स्थान से जोड़ना, दूर स्थान पर ले जाके एजुकेशन करने का ये कॉम्बिनेशंस बनता है, घर से दूर जाके पढ़ाई करने का ये कॉम्बिनेशन बनता है, क्योंकि यही मंगल आपका नवांश कुंडली में द्वादश भाव में पहुंचा हुआ है। शनि जो दूसरे और तीसरे घर के मालिक होकर छठे घर में है, तीसरे का मालिक जब छठे घर में बैठता है मित्रों की संख्या को बढ़ाता है, व्यक्ति का मित्रों के प्रति झुकाव लगाव होता है, यारी दोस्ती में बच्चा रहता है, साथ ही साथ स्पोर्ट्स एक्टिविटी में, खेल कूद में, भाग दौड़ में बच्चे का ध्यान रहता है। लेकिन धन भाव का मालिक भी है
धन का मालिक जब छठे घर में बैठे और छठे का मालिक जब धन भाव में बैठे, यानी शनि और शुक्र जब राशि परिवर्तन करें, ऐसे लोगों को जीवन में कोई भी बड़ा काम, कोई भी बड़ा लेन देन, कोई भी बड़ी आर्थिक स्थिति का डिसीजन लेना अपने घर के बड़ों से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि ये वो कॉम्बिनेशन है कि सब कुछ ठीक ठाक पैसा होते हुए भी आपने अपने पैसे को ठिकाने लगाया है, या ये कह सकते हैं कि आपने पैसे की परवाह नहीं की, आपने फिजूल खर्ची करनी शुरू करी, आपने पैसे को पैसा नहीं समझा, जिसके कारण ये समस्याएं आपको जीवन में आएंगी। यानी जीवन में शनि शुक्र की दशाएं जब कभी भी आपके जीवन में आएंगी तो आपको कहीं ना कहीं पैसे से संबंधित तकलीफ़, परेशानी होना, या ये कह सकते हैं कर्ज में आ जाना, आर्थिक संकट में आ जाना, वैसा यहाँ दिखाई देता है। चंद्रमा आपकी राशि का मालिक है शनि। चंद्रमा बैठे हुए हैं तीसरे घर में, तो आपकी राशि का लॉर्ड भी शनि है। तो शनि और शुक्र में ने ये दोनों चीज़ें दिखाई दी हैं कि अपनी दशा में फिजिकली प्रॉब्लम भी दे सकते हैं और इकोनॉमिकली प्रॉब्लम भी आपको दे सकता है। साहस को बढ़ाए रखेगा, हिम्मत को बढ़ाए रखेगा। शनि अपनी दशा काल में यात्राएं काफ़ी कराएगा। चंद्रमा अष्टमेश होके यहाँ बैठा हुआ है। अब ये एक और कॉम्बिनेशन है ऐसे बच्चों के जो छोटे भाई होते हैं, उन या तो होते नहीं हैं, अगर होते हैं तो छोटे भाई से संबंधित सुख कमी होती है, या तो दूर रहता है, या उनसे अलगाव रहता है, या उनसे ठीक प्रकार के संबंध नहीं बने रहते हैं, लेकिन पैतृक संपत्ति मिल जाती है। सूर्य, शुक्र और बुध दूसरे भाव धन भाव में बैठे हुए हैं। शुक्र जो कि सूर्य की अभाव से अस्त है, बुध जो कि सप्तम भाव का मालिक है। फिर से कुंडली में वो कॉम्बिनेशन आया कि पहले तो विवाह देर से कराने का कॉम्बिनेशन है, उसके बाद आफ्टर मैरिज आपको मैरिड लाइफ वाइज प्रॉब्लम्स मिलेंगी। शुक्र जो विवाह का कारक है वो एकादश भाव में, वो दूसरे घर में बैठा हुआ है, सूर्य से अस्त हुआ है। वही शुक्र नवांश कुंडली में छठे भाव में बैठा है, मंगल शनि से दृष्ट हुआ है, सूर्य भी साथ में, बृहस्पति भी साथ में। यानी कॉम्बिनेशंस बार बार एक की तरफ ले जा रहे हैं कि भाई ये हॉरोस्कोप मैरिड लाइफ वाइज कमज़ोर है। बाकी कितनी कमज़ोर है, कितने लेवल तक जा सकती है, वो कहीं ना कहीं इनकी पत्नी की कुंडली पर भी निर्भर कर रहा है। सूर्य भाग्येश होके धन के भाव में है। ये स्थिति पैसे के हिसाब से ठीक है, लेकिन सूर्य की दशा भुक्ति में पिता के साथ संबंध खराब होना, पिता की तबीयत खराब होना आदि देखा जा सकता है। स्वयं को भी आँखों से संबंधित रोग, ऐसे लोगों को मैंने आँखों से संबंधित रोग भी काफ़ी देखे हैं। सीधी आँख का ज़्यादा कमज़ोर होना भी देखा गया है। बुध भी यही है। अब बुध सप्तमेश होके बैठे हुए हैं यहाँ, इसका मतलब है ये मैरिड लाइफ वाइज एक समस्या का विषय है। जीवन में साझेदारी ना करें, साझेदारी से संबंधित काम ना करें। अब यही बुध धन का भाव में बैठा है कर्मेश होके। अगर कुटुंब में कोई काम होता हो कि पिताजी या दादाजी का कोई काम चलता हुआ आ रहा था, उसको सब लोग कर रहे हैं, तो आप ऐसा कोई व्यवसाय कर सकते हैं। अन्यथा आपको जीवन में नौकरी ही करनी चाहिए, वैसा भी यहाँ दिखाई दे रहा है। तो व्यवसाय वाले जो पॉइंट हैं इस कुंडली में नहीं दिखाई देते हैं। कम से कम 2033 तक तो दिखाई नहीं देते हैं। तो अगर जीवन में कभी व्यवसाय करना भी है तो 2033 के बाद सोचिएगा। तो ये तो थे आपकी कुंडली में बैठे हुए जो ग्रह हैं, उनकी स्थितियों के बारे में बताया। कुंडली में लग्न भी संघर्षरत है, लग्नेश बृहस्पति संघर्षरत है। कुंडली में शुक्र संघर्षरत है, शुक्र नवांश कुंडली में भी संघर्षरत है। इसका मतलब ये हॉरोस्कोप लाइफ में एफर्ट्स भी बहुत कराएगी, और साथ ही साथ विवाह का देरी से होना और आफ्टर मैरिज वाइफ से प्रॉब्लम्स होना भी इस चार्ट में बहुत हद तक कन्फर्म हुआ है। मांगलिक दोष भी इस कुंडली में है। चलिए बात करते हैं आपकी महादशा की, कि शनि की महादशा इस बच्चे को चल रही है। 2014 की फरवरी से शनि की महादशा शुरू हुई। अभी ये बच्चा 18 वर्ष जीवन के पूर्ण कर चुका। कुंडली को देख के कुछ लोग ये कहेंगे कि आपको कालसर्प योग है या कालसर्प दोष है। देखिए, या योग है या दोष है, ये शास्त्र में लिखित तो है नहीं, तो इसके बारे में तो सिर्फ मैं इतना ही कहूँगा कि आप अपने बच्चे को उज्जैन जरूर ले जाना।
यानी 12 ज्योतिर्लिंग में से किसी भी एक ज्योतिर्लिंग पर ले जा सकते हैं। अगर उज्जैन नहीं जा पा रहे हैं तो जो आपके निकट से निकट हो, 12 ज्योतिर्लिंग में से किसी एक ज्योतिर्लिंग पर ले जाकर और वहाँ पंडित को बोलना कि मेरी कुंडली, बच्चे की कुंडली में कालसर्प दोष है, तो वो आपकी वहाँ पूजा करा देगा। ऐसे केसेस में मैंने इन पूजाओं के द्वारा बहुत राहत देखी है। चलिए, शनि की महादशा, शनि 6th हाउस में तृतीयेश होके, यानी शनि ने इशारा किया है कि कहीं ना कहीं एजुकेशन के साथ साथ यारी दोस्ती, घूमना फिरना या स्पोर्ट्स, इन तरफ भी ध्यान होगा। साथ ही साथ शनि का जो संबंध है वो आपकी कुंडली के 3रे और 12वें घर से भी है। इसका मतलब है कि शनि की दशा में घर से दूरी भी बनेगी। वो दूरी पढ़ाई के लिए भी हो सकती है, किसी कार्य विशेष के लिए भी हो सकती है, और शनि की दशा बहुत लंबी होती है, लेकिन शनि ने ये प्रॉमिस यहाँ दिखा दिया। शनि नवांश कुंडली में भी देखिएगा तो आप 3rd हाउस में बैठे हैं, 6ठे के मालिक होंगे, लेकिन पंचमेश हैं, यानी एजुकेशन तो होगी, और शनि यहाँ पे 3रे घर को देखता है। दशमांश कुंडली प्रोफेशनल लाइफ के लिए देखी जाती है, और शनि वहाँ द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। इसका मतलब है शनि की दशा में घर से दूरी तो अवश्य आएगी। वो दूरी एजुकेशन को लेकर और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर होगी, ऐसा भी यहाँ दिखाई देता है। शनि जब 6th हाउस में 6th लॉर्ड के साथ राशि परिवर्तन करते हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना या ऐसी चीज़ों में इंटरफेयर दिखाना भी देखा गया है। अभी चल रहा है दिसंबर 2020 तक शनि में केतु। शनि 6th हाउस में है, केतु लगन में विराजमान है। इनका धनु लगन है, और पिछले अगर जून और जुलाई के महीने में देखें तो 3 बार ग्रहण पड़े हैं, और तीनों बार जो ग्रहण पड़े हैं वो धनु राशि और मिथुन राशि पे पड़े हैं। ये ग्रहण इस कुंडली के लिए हेल्थ वाइज अच्छे नहीं कह सकता मैं। माइंड को ख़राब कर सकते हैं, माइंड को डाइवर्ट कर सकते हैं, स्वभाव में बदलाव दे सकते हैं, स्वभाव में जिदपन दे सकते हैं ये प्लैनेट्स। तो अभी तो दिसंबर 20 तक मैं यही कहूँगा इस हॉरोस्कोप के लिए कि सबसे ज़्यादा यही दिखता है मुझे कि भी माइंड डाइवर्ट्स और हेल्थ इश्यूज़ दोनों मुझको यहाँ दिखते हैं। इनका बच्चे का भी दिसंबर तक ध्यान रखें। देखिए, उसके बाद इनको दशा आएगी 1 दिसंबर 20 से 1 फरवरी 24 तक शनि में शुक्र। अब 18 वर्ष का जब बच्चा हो जाता है तो या तो वो 12th में होता है या 12th कर लिया होता है, तो उसी के आसपास इनकी स्थितियाँ चल रही हैं। और शनि में अगली दशा आ रही है शुक्र। शनि शुक्र राशि परिवर्तन करते हैं, और जब शनि शुक्र का इस प्रकार का राशि परिवर्तन हो तो आपको अपनी हेल्थ को भी सेव करके रखना है, एक बात। दूसरा, अपने माइंड को डाइवर्ट नहीं होने देना है, अपने टारगेट को सटीक रखना है। अगर ऐसे समय में आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप अवश्य कर सकते हैं, वो चीज़ भी यहाँ दिखाई दे रही है। बाकी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको अपना ज़्यादा ध्यान देना होगा, गलत आदतों से बचना होगा, क्योंकि प्लैनेट आपका 6ठे से राशि परिवर्तन करता है। तो हो सकता है आप अपनी बात को लोगों के ऊपर थोप देते हो, नहीं जी नहीं, जो मैं कर रहा हूँ वही अच्छा है, आप गलत कह रहे हो, या जिद कर लेना, वैसा यहाँ दिखाई दे रहा है। क्योंकि शुक्र की पोजीशन मुझे ज़्यादा मजबूत नहीं दिखी। एक तो शुक्र पूर्णतः अस्त है, साथ ही साथ शुक्र 6ठे घर का मालिक भी है, और नवांश में भी शुक्र 6ठे घर में ही बैठा हुआ है। इसका मतलब है ये दशा आपसे एफर्ट्स बहुत करा रही है, लेकिन इसमें जो सक्सेस रेट्स हैं वो थोड़े कम हो गए। चलिए, कुछ सवालों को मैं आपके लेता हूँ। जैसा आपने कहा सरकारी नौकरी किस एज में है, सबसे पहले ये देखना ज़रूरी है क्या सरकारी नौकरी है या नहीं है। देखिए, इस कुंडली के योगों के बारे में मैं बात करूं तो मुझे अभी तक कोई ऐसा ठोस कॉम्बिनेशन नहीं दिखाई दिया जो ये कहता हो कि सरकारी नौकरी होगी। मुझे कुछ प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन तो दिखती है कि बच्चे ने जो पढ़ाई करी है उसी से संबंधित आगे कोई प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन में एडमिशन ले ले, लेकिन मुझे यहाँ सरकारी नौकरी से संबंधित योग नहीं दिखाई देते। मैरिज लाइफ कैसी रहेगी उसके बारे में मैंने आपको काफ़ी बार बता दिया है। बाकी शादी की डिटेल्स के बारे में बात करें तो 2000 लगभग 27 राहु, और राहु के बाद इनको जब दशा आएगी बृहस्पति की 30 जुलाई 2030,
यानी जब इनकी उम्र लगभग 28-29 वर्ष के आसपास होगी तो 30 जुलाई 30 से 9 फरवरी 33 शनि में बृहस्पति की दशा आएगी। वो दशा इनके जीवन में एक शादी कराने वाली दशा होगी। लेकिन मैरिड लाइफ मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं दिखती। क्या फेम और लग्जीरियस लाइफ है? देखिए, फेम के लिए कहीं ना कहीं आपका लगन मजबूत है, लग्नेश लगन को दे रहा है, लगन में केतु है, बहुत संघर्ष करके आप अपना लोगों के बीच में स्थान प्राप्त बनाएंगे। लेकिन कोई बहुत बड़ा फेम, नेता, मंत्री, एमएलए, एमपी, ऐसा कुछ वो नहीं दिखता। हाँ, जिस भी स्थान पर कार्य करेंगे वहाँ प्रसिद्धि बनेगी, वहाँ के लोग बाग इनका सम्मान करेंगे। लग्जीरियस लाइफ ठीक ठाक है, मैं बहुत अच्छी लग्जीरियस लाइफ की कुंडली इसको नहीं कहूँगा। भाई बहन और पेरेंट्स के साथ कैसे रहेंगे? देखिए, मैंने बताया था अगर छोटा भाई है कोई तो उससे रिलेशन अच्छे नहीं हैं, बाकी छोटी बहन है उससे ठीक रहेंगे, बड़ा भाई या बहन है उससे ठीक रहेंगे। मदर के लिए भी ये चार्ट ठीक है। फादर के पॉइंट ऑफ व्यू से चार्ट थोड़ा कमज़ोर है, यानी इनकी वजह से कह सकते हैं कि फादर को थोड़ा हेल्थ इश्यूज़ आना या पिता के साथ इनके संबंध ज़्यादा अच्छे स्तर के ना रहना। क्या बिजनेस का कोई योग है? मैंने आपको बता दिया था कि अगर घर में कोई बिजनेस होता हो तो आप आज से भी इन्हें उस काम में लगा सकते हैं। अदरवाइज़ खुद अगर कोई बिजनेस करना है तो 2033 के बाद करें और उस समय की स्थिति को देख के बताया जाएगा कि कौन सा बिजनेस करना चाहिए। उससे पहले तो सिर्फ पढ़ाई और नौकरी करनी चाहिए। क्या मन की डिज़ायर्स पूरी होंगी? देखिए, इच्छाएं तो इंसान के लिए एक समंदर है, एक पूरी हो गई दूसरी पूरी हो गई तीसरी। लेकिन मैं समझता हूँ इनकी सभी इच्छाओं को पूरी करने में कहीं ना कहीं किसी अन्य व्यक्ति विशेष का हाथ होगा। कभी पत्नी का हाथ होगा, कभी फादर का, मदर का हाथ होगा, घर वालों का हाथ होगा। क्योंकि जब खुद ये स्वयं के बल पर इच्छाएं पूरी करने चलेंगे तब इनके जीवन में संघर्ष होगा। ये कहेंगे कि भाई मेरे पास तो अभी उतना है ही नहीं जो मैं अपनी इच्छाएं पूरी कर सकूं। क्योंकि कुंडली शनि की महादशा में वर्तमान में चल रही है और शनि की महादशा 2033 तक चल रही है, जो कि एजुकेशनली आपसे मेहनत दिखा रही है, साथ ही साथ बाद में आपको प्रोफेशनल लाइफ में भी ये मेहनत दिखाएगी। क्योंकि जब तक बुध की दशा आपकी कुंडली में नहीं आ जाती है तब तक आप जीवन में कोई अच्छा खासा ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। तो आपको काफ़ी समय लगने वाला है आने वाले समय में। हॉरोस्कोप वाइज जो प्लैनेटरी पोजीशन है वो थोड़ी स्ट्रगल दिखा रही है। ऐसी सभी स्थितियों से बचने के लिए करना क्या चाहिए कि मैं कुछ उपाय ऐसे कर लूँ जिससे मेरा जीवन बेटर हो जाए। जैसे कि आपको देखिए 7.5 भी चल रही है, शनि की दशा भी चल रही है। तो एक तो आप मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाकर उनको प्रसाद चढ़ाओ, भोग लगाओ। शनिवार की शाम को आप मिट्टी के दीपक में सरसों के तेल का दीपक जलाओ। ये आपको पीपल के नीचे जलाना है, शनिवार की शाम को जलाना है। इस उपाय को लंबे समय तक करो, एक बात। दूसरा, रोज़ाना सुबह नहाओ धो और सोमवार के सोमवार कोशिश हो सके तो भगवान शिव के मंदिर जाओ, वहाँ शिव जी को अभिषेक करो, लोटा चढ़ाओ ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करते हुए। और रोज़ाना हनुमान चालीसा का आपको पाठ करना है। मैं ऐसे बच्चों को ये कहूँगा कि आप रोज़ाना 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। सुबह दोपहर शाम कर सकते हैं, या सुबह ही एक बार में ही लगातार 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। तो 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। मंगलवार शनिवार वाला काम कीजिए, सोमवार वाला काम कीजिए। बाकी कोई ख़ास मंत्र जप वगैरह कुछ करने की ज़रूरत आपको है नहीं। छठे घर की दशा है, गलत संगत, गलत आदत, गलत लोगों से बचें, बहस करने से बचें, आर्गूमेंट से बचें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाहन चलाने में सावधानी बरतें। ये सब आपको आगामी समय में इन सब चीज़ों का बहुत खासा ख्याल रखना होगा। अपने टारगेट की तरफ ध्यान दें, क्योंकि आगे जो दशा आपको आ रही है शनि में शुक्र, जीवन में शनि में शुक्र की दशाएं थोड़ा परिवर्तनकारी और परेशान करने वाली होती हैं, ऐसा आपकी इस कुंडली से दर्शाया जा रहा है। तो उन सब बातों पर ध्यान दीजिए। उपाय लगातार करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं उनसे रिलीफ भी अवश्य मिलेगा। जब कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो, ज़्यादा परेशानी आ रही हो, तो आप इनके लिए शनि देव के मंत्रों का जाप अनुष्ठान भी करा सकते हैं। जाप कराएंगे, संकल्प कराएंगे, जाप कराएंगे, उसके बाद अनुष्ठान यानी काफ़ी बड़ा एक हवन यज्ञ होता है, दशमांश हवन उसको बोलते हैं, वो भी करा सकते हैं। लेकिन तब है जब स्थिति आपके हाथ में ना रहे।
आपके हाथ से स्थिति निकल रही हो, तब आप ये सब चीज़ें करा सकते हैं, उससे भी आपको रिलीफ अवश्य मिलेगा। तो ओवरऑल आपके सवालों के जवाब मैंने दे चुका हूँ। दशाओं के बारे में मैंने बता दिया है। बच्चे का ध्यान रखें, बच्चा इस वीडियो को सुने तो उसको बहुत सारी बातें अपने मन में आएंगी कि भी मुझको इन सब चीज़ों से पूजा पाठ करके आगे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल जाएगा। रत्न पहनने की जहाँ तक कोई बात है, तो अभी मैं आपको ये कहूँगा कि आपको कोई रत्न पहनने की आवश्यकता नहीं है। नमस्कार।